नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सबके लिए आज एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे 2023 इन लव आपके लिए कैसा होने वाला है। तो प्यार का जो सिलसिला है आपकी ज़िंदगी में 2023 आपके लिए क्या लेके आने वाला है। मैं यहाँ पे लेके आई हूँ 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1, दिस इज अ सट्राइन, पायरट, टाइगर आई एंड ग्रीन जेड ब्रेसलेट। ठीक है, सामने से दिखा देती हूँ। तो ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, इट्स अ होम लाइट ब्रेसलेट एंड पाइल नंबर 3, दिस इज अ लावा ब्रेसलेट। तो आप अपने पाइल्स को सिलेक्ट कर ले, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, हाइड्रेट योरसेल्फ। चाहे तो वीडियो को पॉज कर ले एंड वी विल गो विद द रीडिंग। आप अपने पाइल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। प्यार में आपके लिए यूनिवर्स क्या। ओह, ऑलरेडी आई हैव दिस कार्ड, मुझे लेने का मन कर रहा है। ये कार्ड ले लेते हैं, जजमेंट। तो डू यू वांट टू सी दिस कार्ड, सो ब्यूटीफुल। ऑलरेडी वी हैव द जजमेंट एंजल हियर। तो आपके ज़िंदगी में डेफिनेटली प्यार का जो है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक जजमेंट आने वाला है। ये जजमेंट कहाँ से आ रहा है एंड व्हाई दिस जजमेंट इज हियर। ओके, मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर इन अ जर्नी एंड यू डोंट नो कि अभी आप जिस पर्सन के साथ हो, ये पर्सन या फिर आपकी ज़िंदगी में ये पाइल दो लोगों दो कैटेगरी है। ये पाइल जो देख रहे हैं, जो रिलेशनशिप में है या हाल ही में आपने रिलेशनशिप क्लोज करके देयर इज अ एंड ऑफ रिलेशनशिप, और आप अभी एकदम से सिंगल, यू आर कंटिन्यूइंग एंड यू आर जस्ट इन अ रिकवरी स्टेज, ऐसा है। और कोई रिलेशनशिप में है पर रिलेशनशिप उतना ठीक नहीं चल रहा है, तो यू वांट टू नो दैट दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू और नॉट। सो बेसिकली आई वॉन्ट टू से कि अगर आप रिलेशनशिप में हो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये आपकी ख़त्म हो जानी है और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है। एंड द पेन एंड सफरिंग्स यू वेंट थ्रू, तो आपको वो सारी जस्टिफाइड हो जाएगी, क्योंकि आपके लाइफ में जो आ रहे हैं वो बहुत ही द एकदम रियल सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये रिलेशनशिप आपका एकदम से लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। गिव एंड टेक इक्वल होने वाले हैं। सो ये पास्ट पर्सन जो है ना, दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक इन योर लाइफ। आई विल से कि इस पर्सन से आप मूव ऑन करो, क्योंकि इस पर्सन से अगर आप इस पर्सन के साथ अगर आप रहोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये पर्सन बार बार आपको सेम पैटर्न में लेके जाएंगे, आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ही रखेंगे। इनको अच्छा लगता है, इनका प्रॉब्लम ऐसा है ना, इनको अच्छा लगता है कि आप रोए, आप इनके सामने गिड़गिड़ाए, तो इनको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें। एंड ये पर्सन कभी कमिटेड नहीं हो सकते। दिस वॉज अ कार्मिक साइकिल। आई नो दिस इज़ नॉट वेरी स्वीट टू लिसन, आपको सुन के बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट जो सच है वो सच है। सो क्या करना चाहिए इस दौरान, इस रिश्ते में क्या होने वाला है। सी, इफ यू मूव ऑन, definitely justice is coming towards you. There is a 9 of coins, definitely your wish fulfillment. And 9 of cups नहीं, 9 of coins है ना। 9 of coins is a card जो आपको खुशियों की स्टेबिलिटी देता है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ वंस, so the hermit again at the back of the deck. So my sister and brother, you need to hold on, ठीक है। यहाँ पे आपको रुकना है और सोचना है कि मैं और कितना सारा इन्वेस्टमेंट करूँ दिस टॉक्सिक पैटर्न के साथ। तो एंड आई विल टेल यू, इफ दिस इज अ मैरिज ऑल्सो, इट इज गोना एंड, ये खत्म होने वाला है।
अगर ये शादी भी है तो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो आपको एक डिफरेंट कैरियर, एक डिफरेंट चीज़ों में लेके जाएगा। एंड दिस कैरियर विल, जब आप अपने कैरियर में चलते रहोगे आगे, जब अपने पैसे को लेके आपके कैरियर स्टेबिलिटी में आप चलते रहोगे, तभी आपको आपके सोलमेट मिलेंगे। द क्लू पॉइंट इज दैट कि अगर आप अभी एक रिश्ते से निकल रहे हो या फिर टॉक्सिक कनेक्शन में हो एंड यू आर बॉदरिंग कि मैं कैसे निकलूँ, कब निकलूँ, कब होगा, क्या होगा, मुझे तो अभी कोई नहीं मिला, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल तो सारा फोकस आपके कैरियर में पुट ऑन करना है, आपकी ब्यूटी में पुट ऑन करना है। यू नीड टू डू समथिंग विथ योर फाइनेंसेस। ओके, आपके पैसे को बढ़ाने का आपको टेक्निक सोचना है। जैसे ही आप उस चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट करके निकल जाओगे, आई थिंक देन द राइट क्लिक इज गोना बी देयर, द राइट पार्टनर इज गोना बी देयर। तो ये एक क्लू पॉइंट है जो जहाँ से ऐसे, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुआ था। एंड व्हेन आई डिड लाइक दैट, आई वॉज कम्प्लीटली इन्वेस्टेड इन माई कैरियर, इन माई फाइनेंसेस, आई वॉज अर्निंग माई लिविंगहुड, और यू नो, एंड देन आई फाउंड दैट मैन। तो दिस इज समथिंग आपके लिए भी है, तो ऐसा होता है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते पाल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं 2023 प्यार में आपका क्या हाल है। 2023 इन लव, हमारे पाल नंबर 2 क्या करने वाले हैं। ओके, आई गॉट दिस कार्ड, आई विल टेक दिस। क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स इज हियर। 8 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत परेशान हैं आप। You are trying to choose something but you don't know what to do. 5 of Cups, Knight of Coins. The person you are dealing with is a very in and out. ये पर्सन इन एंड आउट है, और अगर आप सोच रही हैं ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, तो इसका क्या जवाब है। ये पर्सन के साथ इन्हें रहना चाहिए। I will the Empress, the Queen of Cups, the Queen of Swords, the Queen of Pentacles, all the queens are here. What is going on? Ace of Coins, 8 of Cups, 10 of Coins. Okay, तो क्या बताएं आपको, यहाँ पे ऐसा है कि हाँ जी, इनसे शादी तो हो जाएगी आपकी, पर ये रिश्ता बहुत ही ड्रामा वाला बनने वाला है आपके ज़िंदगी में। ठीक है, इस रिश्ते में बहुत सारे ड्रामास होंगे, आप बहुत सारे एनर्जीज में, बेसिकली आई विल टेल यू माय सिस्टर और ब्रदर हु इज़ वाचिंग दिस रीडिंग, आपके लिए ये रिश्ता एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपकी खुद की ग्रोथ की कहानी है। द ट्रांसफॉर्मेशन, सी डोंट गेट ट्रिगर। मुझे ऐसा लगता था जी आप एक बहुत ही सेल्फ कंसर्न, यू नो, जो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा एक आप में पर्सनैलिटी होंगी मे बी हिडन। तो यूनिवर्स आपको वहाँ से लेके एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में चेंज करेगी, द एम्प्रेस, द क्वीन। तो वहाँ तक, जब तक आपकी वो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक ये 10 ऑफ कॉइन्स आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला है। तो ये पर्सन बेसिकली, जो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, तो ये पर्सन भी सिमिलर पेन से गुजरे हैं, आपकी तरह ही इनकी जीवन शैली होगी, इनका जो यू नो लाइफ में जो ट्रिगर पॉइंट्स होंगे या फिर ट्रॉमा या ट्रबल्स होंगे, आपकी तरह ही होंगे। तो ये पर्सन लेकिन अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज ये समझना नहीं चाहते हैं। दैट इज़ द थिंग, ये अभी बहुत ज़्यादा सेल्फ कंसर्न है, मतलब खुद को लेके ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप
आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये देखना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कभी ऐसा हुआ करती थी लाइक अब मुझे सिर्फ अपना ही रखना है, तो आपको बिल्कुल ये एनर्जी मिरर हो रही है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपकी खुद की जर्नी है खुद के साथ। दैट मीन्स आई डोंट वांट टू ब्रांड इट बट इट्स काइंड ऑफ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, द मोमेंट यू कम इन द एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस, दिस पर्सन इज गोना कम टू यू, और आपको इस कनेक्शन में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे कनेक्शन के साथ कोई काम ही नहीं है आपको। ये पर्सन नेचुरली आपके लाइफ में आ जाएंगे, आप दोनों की शादी भी पॉसिबल है, और आप दोनों, अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, बिलीव मी दे विल कम बैक टू यू। तो यहाँ पे आपको इनके साथ कुछ काम नहीं करना है, सारी जो इनर वर्क आप खुद के साथ करनी है। आई विल सजेस्ट यू कि दुर्गा चालीसा आप रोज पढ़ना शुरू कर दे, या फिर ओम दम दुर्गे नमः, ओम दुम दुर्गे नमः, ये वाला मंत्र का आप चैंटिंग करें रुद्राक्ष के माले में 108 टाइम्स। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने आप को एक एम्प्रेस की एनर्जी में लाने के लिए। बिलीव मी दिस व्हाट आई डिड इन माई लाइफ, तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ, मैं आपको जो भी सिखाती हूँ सब अपने एक्सपीरियंस से सिखाती हूँ, ना कि कोई किताबें रट के सिखा रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करा था दुर्गा चालीसा, और मैं दुर्गा सप्तशती भी पढ़ती थी नवरात्रि के टाइम पे, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की का बृहस्पति जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, सो दैट दे अट्रैक्ट द राइट पार्टनर। सो रिसाइटिंग दुर्गा चालीसा और टेकिंग अप एनी दुर्गा बीज मंत्र एंड चैंटिंग देम, ये आपकी फेमिनिन एनर्जी को, आपका बृहस्पति को, आपका जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पे आपको वो करना है। नेक्स्ट आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना चक्रा बैलेंसिंग करो, चक्रा मेडिटेशंस करो। चक्रा जितने बैलेंस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि चक्रा बैलेंस करने का प्रोसेस में आपको अपने पास्ट लाइफ कर्मास क्लियर होंगे, आपके ट्रॉमास क्लियर होंगे, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा क्लियर होंगे, आपकी ईगो चली जाएगी, तो बहुत सारे आपके अंदर सुधार आएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर साइकिल, क्योंकि यहाँ पे आपको रिलेशनशिप के साथ कुछ करना ही नहीं है, ये बस आपकी खुद की जर्नी है। द मोमेंट आप ये सारा फेज कंप्लीट करके एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, तो फिर ये पर्सन नेचुरली आपके लाइफ में आ जाएंगे, एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हायर लेवल सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सो यहाँ पे बेसिकली आपको खुद से डील करना है, बिकॉज द पर्सन यू वांट टू बी इन योर लाइफ इट्स जस्ट अ होलोग्राम ऑफ योर्स, ये बिल्कुल आप ही हैं, और उनके जो भी हरकत है वो सारे आप जैसे ही होंगे। तो थोड़ा सा उनके हरकत को अपने अंदर एनालाइज करना, आप देखना कहीं ना कहीं हिडन आप भी वैसा कर सकते हो, ये जो भी कर रहे हैं। तो दिस एज सिंपल एज दैट, डोंट गेट इट कॉम्प्लिकेटेड, बस इतना ही आप करो, देखो then see the miracles happening. I see you both being in a एकदम one-on-one relation within 5 months to 8 months. So this process can be very soon. बहुत फास्ट करा जा सकता है अगर आप अपना डायमेंशन चेंज करें, अपने मैनिफेस्टेशंस को चेंज करें। So best of luck and thank you so much for being here. Do like, share and subscribe my channel. हेलो पाइल नंबर 3, चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। तो देखते हैं 2023 प्यार मोहब्बत के लिए कैसा है आपके लिए। चलिए, व्हाट इज इन लव, व्हाट इज कमिंग इन लव, वी विल टेक दिस कार्ड्स। 10 of cups, 8 of wands and 7 of swords. अच्छा, this is someone from past who is coming back to you. Okay, so who is coming back to them, और इन्हें इस रिश्ते को चांस देना चाहिए या नहीं, यूनिवर्स काइंडली बताएं। द टावर, ये पर्सन अचानक से आपके लाइफ से चले गए, एंड इन्होंने मे बी आपको शादी का वादा करा था। 4 of wands, the star, and now they see you so gorgeous, beautiful. This is a judgment, my dear friend.
दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट जो आपको एकदम से रैंडमली छोड़ के चले गए, आपके साथ बहुत मिसबिहेव करा है, टॉक्सिक बिहेवियर रहा है इनका, स्लैंग और या फिर बहुत गंदी तरीके से वर्बली आपको अब्यूज करा है इस पर्सन ने. यू हैव बिन क्राइंग फॉर दिस पर्सन. आई सी टीयर्स इन योर आईज. माई गर्ल एंड बॉय, प्लीज डोंट. बिकॉज सच्चे दिल की पुकार भगवान भी सुनता है, तो इनको तो सुनना ही था. सो दिस इज योर कॉल कि आप इनको अपने लाइफ में आने देते हो या नहीं. एंड पर ये इस दौरान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अपने बिहेवियर्स के लिए. इनको पता है कि ये जो आपको छोड़ के गए थे, बाय द वे आई वांट टू नो व्हाई दे लेफ्ट यू लाइक दैट. Was there a third party situation or what was that? Basically ये आपको छोड़ के गए थे maybe for a third party situation, kind of possible, okay? ऐसा लगता है कि इनको लगा था the grass is green on the other side. इनको ऐसा लगा था और ये चले गए आपको छोड़ के, पर वहाँ डेफिनेटली दैट वाज अ बिग ज़ीरो. कुछ काम ही नहीं बना उनका वहाँ पे. तो अभी इनको लगता है कि नहीं, मैं आराम से इनके लाइफ में आ जाऊँगा, बिकॉज यू आर स्टिल इन अ एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स. तो यू स्टिल थिंक ऑफ दिस पर्सन, यू स्टिल क्राई फॉर दिस पर्सन, यू स्टिल पैम्पर देम, you want desperately, you want them desperately. But sister or brother, I will suggest you, don't be desperate about people who make you cry. Okay, never ever do this, because you are so valuable. Every tears of you is so valuable. एक एक आपकी जो आपकी बूंद है ना, बहुत वैल्यूएबल है, तो वो किसी और के लिए ऐसे बहना नहीं चाहिए. ये पर्सन शर्मिंदा है and they want to talk to you, they will contact you very soon, and this is what universe has done to you. क्योंकि मेरे जो viewers ये रीडिंग अभी देख रहे हैं, आप बहुत सच्चे मन के हो. I can see your heart, like beautiful. You people are so loving, caring, you have a beautiful gesture. आप बहुत प्यारे हो. तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं. मैं और एक चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या ये पर्सन फिर से पास्ट बिहेवियर को दोहराएंगे? ओके, नो, दिस टाइम नो. ये फिर से पास्ट बिहेवियर को बिल्कुल नहीं दोहराएंगे. ये अभी आपका एम्परर बनना चाहते हैं. पर आई विल से यू व्यूअर्स, यू आर इन एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स. नाउ दैट इज नॉट अ बैड एनर्जी, बट आई विल टेल यू, इफ दिस पर्सन इज कमिंग एज एम्परर और एम्प्रेस इन योर लाइफ, तो आपकी एनर्जी भी वैसी होनी चाहिए. क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एक एनर्जेटिकल मिस्टेक ऐसी होती है कि ये पर्सन ओवरथिंक करते रहते हैं और अपनी ही सोच में खुद को कॉइल करके रख लेते हैं. तो ये कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते हैं. मैनिफेस्टेशन पावर थोड़ी कम हो जाती है इस एनर्जी में रहते हुए, क्योंकि 8 ऑफ वंस के साथ क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे है. तो कहीं ना कहीं आप एकदम से बर्डनसम हो, चीज़ों को अभी भी दिल पे एकदम से पकड़े हुए हो, बट स्टिल यू वांट दिस पर्सन. तो यहाँ पे क्या है, आपको स्टार की एनर्जी में जाना है, बिकॉज यू आर अ स्टार एंड यू डोंट हैव टू क्राई फॉर, you are already a star. And temperance is here, so God is blessing you all over in every sector. So 2023 is bringing you the same person, the love of your life you have been waiting for. And there is a 10 of cups. Of course, there is marriage associated with this connection. This is gonna be a wish fulfillment. And best of luck. God bless you. Take care. Do like, share and subscribe my channel.